आपके अपने चैनल जीएसवी दीपक में सभी भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम प्रैक्टिस सेट 2 को के बारे में बताएंगे। प्रैक्टिस सेट 2 का प्रथम क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? इसका राइट आंसर है 305 ईस्वी पूर्व। इनकी पत्नी का नाम हेलेना था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार। बिम्बिसार के बाद गद्दी पर अजातशत्रु बैठा, उसके बाद कालाशोक। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद। महापद्मनंद के बाद गद्दी पर घनानंद बैठा। घनानंद के समय ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पीएम यानी कि प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य, जिसे हम विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहते हैं। चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी? राजनीतिक विज्ञान या अर्थशास्त्र। मगध पर शासन। सबसे शक्तिशाली जो था हमारा मगध था, और मगध में कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पर बिंदुसार बैठा। बिंदुसार के बाद अशोक। अशोक ने भारत पर 269 बीसी से 232 बीसी तक शासन किया, यानी कि कुल मिलाकर 37 वर्षों तक अशोक ने भारत पर शासन किया, मगध पर शासन किया। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। राजधानी पाटलिपुत्र। सुदर्शन झील का निर्माण भी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही किया गया। इनके गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य। इन्हें एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स भी कहते थे। इनके दरबारी कवि मेगस्थनीज थे, जिन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी थी। अमित्र घात किसे कहते थे? बिंदुसार को। चंद्रगुप्त ने कौन सा धर्म अपनाया? जैन धर्म। दीक्षा किससे ली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने? भद्रबाहु से। क्वेश्चन नंबर 2 है, अशोक सम्राट ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था? 8 वर्ष के बाद। 261 बीसी अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध के बारे में लिखा गया है। कलिंग की कैपिटल क्या है? तोसली। कलिंग कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 3 है, अशोक के निम्न अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है? द्वितीय मुख्य शिलालेख में। द्वितीय मुख्य शिलालेख में चेर को क्या कहा गया है? केरल पुत्र। चोल, पांड्य और सत्य पुत्र के बारे में लिखा गया है। कुल शिलालेख कितने थे? 14। स्तंभलेख 7, गुहालेख 3। अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में पेनथेलर ने की थी, और पढ़ा किसने था? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया? अशोक ने बनवाया। रायसेन एमपी में। सांची का स्तूप कहाँ पे है? रायसेन मध्य प्रदेश में। यूनेस्को में 1989 में लिस्ट हुआ। टोटल 44 साइट्स है यूनेस्को की। यूनेस्को में 44वीं कौन सी है? मराठा प्रतिदृश्य। और 43वीं साइट कौन सी है? मोदियम्स, जो असम में है। सांची के स्तूप की खोज किसने की थी? रायलट ने 1818 ईस्वी में। भरूत स्तूप जो आपका सतना मध्य प्रदेश में है, 1873 में कनिंघम ने उसे खोजा था, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। दीक्षा किससे ली थी? अशोक ने उपगुप्त से। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी मिलती है अयोध्या लेख से। पतंजलि योग दर्शन से संबंधित है। पुष्यमित्र शुंग वैदिक धर्म का पुनर्स्थापक किसे कहा जाता है? पुष्यमित्र शुंग को। ईरानी के बाद भारत में यूनानी आए। यूनानी के बाद में इंडो ग्रीक के बाद में शक के बाद में पहलव के बाद में कुषाण के बाद में अरब, और अरब के बाद में तुर्क भारत में शासन करने के लिए आए। क्वेश्चन नंबर 7 है, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती में। बाद में पैठन यानी कि प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में कर दी गई राजधानी। हर्यक वंश से संस्थापक बिंबिसार, जिनकी राजधानी राजगृह थी। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, जिनकी राजधानी विदिशा थी। गैडवाल वंश, जिनके संस्थापक चंद्रदेव थे और राजधानी वाराणसी। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे, जिनकी राजधानी कांची थी। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे, जिनकी राजधानी तंजौर थी तमिलनाडु में। राष्ट्रकूट की संस्थापक दंतीदुर्ग थे, जिनकी राजधानी मान्यखेत या मालखेड़ थे। क्वेश्चन नंबर 7, किस अभिलेख में भारतवर्ष का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल उदयगिरी पहाड़ी उड़ीसा में है। कलिंग के शासक खारवेल कौन थे? कलिंग के शासक। रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख। पुलकेशन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, और धनदेव का अयोध्या अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को बना। झारखंड 15 नवंबर
2000 को बना। गोवा 30 मई 1987 को बना। तेलंगाना 2 जून 2014 को बना। जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी है जो 5 अगस्त 2019 को बना। लागू कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को। भाषाई क्वेश्चन नंबर 9, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? 1956 में। किस आयोग के आधार पर? फजल अली आयोग, जिसमें 3 सदस्य थे। 1953 का ये आयोग था। उस समय भारत में 14 राज्य और 6 यूटी थे। भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश, जो 1953 में बना। किस कमेटी के आधार पर? वांचू कमेटी के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के आधार को नियमित करने की शक्ति देता है? आर्टिकल 11। नागरिकता अधिनियम 1955 में आया। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न मौलिक अधिकारों में से कौन सा सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? अवसर की समानता, जो आर्टिकल 16 में है। सिर्फ इंडियंस को कौन से है? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, और बाकी दोनों को। विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में है। धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28 तक है। शोषण की समानता आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 तक का है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मौलिक अधिकार जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 ए में क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बी में शांतिपूर्वक इकट्ठा होना। आर्टिकल सी में 19 के सी में संघ या यूनियन। आर्टिकल 19 के डी में घूमने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 के ई में निवास। आर्टिकल 19 के एफ में संपत्ति का अधिकार था, जो अब खत्म कर दिया है। आर्टिकल 19 जी में व्यापार है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकता है? आर्टिकल 20-21 के अतिरिक्त। आर्टिकल 359 इसका राइट आंसर है। आपातकाल 352, नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुकी है भारत में। 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल, जो भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज नदी, इसका राकस्थल तिब्बत से इसका उद्गम है। शिपकला दर्रा से इंडिया में प्रवेश करती है। नाम क्या है इसका? तिब्बत में लांगचेन खंबाव। क्वेश्चन नंबर 15, किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है? ब्रह्मपुत्र में। सबसे बड़ा नदी द्वीप असम जिला जोरहट में है। सबसे छोटा नदी द्वीप मयूर द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र पर ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, विष्णु प्रयाग निम्न में से किस नदियों के संगम पर स्थित है? धौलीगंगा और अलकनंदा। पंचप्रयाग में नंबर 1 देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी नदी से मिलकर बनता है देवप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 2, नंदप्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी से मिलकर बनता है। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर नदी से मिलकर बनता है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर बनता है। विष्णुप्रयाग अलकनंदा और धौलीगंगा के संगम पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी है? महानदी, जो 1.4 लाख किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। ओडिशा महानदी, ओडिशा हीराकुंड पर इसमें सबसे बड़ा बांध है। सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र किसका है? गंगा का 8.6 लाख। नासिक अवस्थित है गोदावरी नदी के किनारे। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे। आगरा मथुरा दिल्ली ग्रेटर नोएडा यमुना नदी के किनारे। मेरठ गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे। अयोध्या सरयू नदी के किनारे। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। सूरत ताप्ती नदी के किनारे। कटक महानदी के किनारे। जमशेदपुर सवर्ण रेखा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 19 है, पंचनद में शामिल नहीं है? सिंधु नदी, जो अरब सागर में गिरती है, वह पंचनद में शामिल नहीं है। पंचनद में कौन कौन सी नदी है? झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और व्यास। सिंधु जल समझौता इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था 1960 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सी सदिश राशि है? विस्थापन, बल, संवेग, वेग, त्वरण, आवेग, आघूर्ण, संवेग आदि सभी सदिश राशि है। अदिश राशि द्रव्यमान, आयतन, तापमान, दूरी, कार्य, विद्युत धारा, दाब, समय आदि। अदिश चाल, चाल क्या है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, क्योंकि दूरी अदिश राशि है इसलिए चाल भी हमारी क्या होगी? अदिश राशि है। वेग बराबर क्या हो? विस्थापन बटे समय, विस्थापन हमारी सदिश राशि है इसलिए वेग भी क्या होगी? सदिश राशि होगी। क्वेश्चन नंबर 21 है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा घनत्व, आयतन, द्रव्यमान और भार क्या रहेगा? अपवर्तित। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2, ऑक्सी क्लोराइड कैल्शियम। POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 × 12H2O। वॉशिंग पाउडर का अणुसूत्र Na2CO3 × 10H2O, सोडियम कार्बोनेट।
बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जिप्सम का CSO4 × 2H2O, शुष्क बर्फ का सॉलिड CO2, लाफिंग गैस N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 23 है, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्न में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड की। AGCL में फोटोग्राफिक लेंस और AGI में कृत्रिम वर्षा करने के लिए AGI का इस्तेमाल किया जाता है यानी कि सिल्वर आयोडाइड का। क्वेश्चन नंबर 24, प्लेटलेट पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं? रुधिर में। ब्लड एक क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। हमारे ब्लड में प्लाज्मा कितना होता है? 55%। 55% में 90% पानी होता है और 10% प्रोटीन। 45% में RBC, WBC और प्लेटलेट होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, रक्त कोशिकाएं जो शरीर को सूक्ष्म जीवों और अन्य बाहरी पदार्थों से सुरक्षित रखती है वे है श्रेवाणु यानी कि WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं। WBC का अन्य नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। WBC की कमी से कौन सा रोग होता है? ल्यूकोपेनिया। RBC का अन्य नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 26 है, हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? MS स्वामीनाथन 1966-67 में। वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग। स्वर्ण क्रांति निरपुक शहद फल बागवानी। नीली क्रांति के जनक अरुण मत्स्य पालन या मछली। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन जो दूध से संबंधित है। पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा जो तिलहन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति दुर्गेश पटेल जो प्याज और झींगा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार कितने उद्योगों को लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया है? 18। वर्तमान में 5। LPG कब आई थी? 1991 में। L का मतलब उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विक। RBI के उस टाइम पर गवर्नर कौन थे? S वेंकटरमन। और वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन। PM कौन थे? प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव। क्वेश्चन नंबर 28, सिडबी की फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु। सिडबी एक्ट कब आया था? 1989 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? लखनऊ में। स्थापना 2 अप्रैल 1990 में। सिडबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 में। क्वेश्चन नंबर 29 है, जब नाबार्ड की स्थापना हुई थी तो इसकी प्रारंभिक पूंजी क्या थी? 100 करोड़। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। RBI की आरंभ में पूंजी कितनी थी? 5 करोड़। स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। एक्ट कौन सा था? 1981 में। एक्ट कौन सा था? 1981। हेडक्वार्टर बम्बई शिवरामन कमेटी की सिफारिश से। वर्तमान अध्यक्ष KV साजी। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय मुद्रा नोटों के चेहरे पर दिखने वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की छपाई के लिए इस्तेमाल की गई तकनीक इंटेग्रेलियो प्रिंटिंग। RBI एक्ट 1934 में आया था। स्थापना 1935 में हुई थी। राष्ट्रीयकरण 1949 में होता। पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख। पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे। और वर्तमान में भाई आप बताना कि इसके वर्तमान गवर्नर कौन है भारत के। क्वेश्चन नंबर 31 है, RBI की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या बनाए रखना है? मूल्य स्थिरता। मौद्रिक नीति में 6 सदस्य है, 3 RBI के, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। एक वर्ष में 4 बैठक। केंद्रीय निदेशक मंडल में सदस्य कितने हैं? 21 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 32 है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का। केरल का ओणम और विशु। सरहुल झारखंड का है। बिहू असम का है। मीमकूट चापकूट मिजोरम का है। हॉर्नबिल नागालैंड का है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है। लाई हरोबा मणिपुर का है। छठ पूजा बिहार का है। रजपर्व नुआखाई ओडिशा का है। क्वेश्चन नंबर 33 है, बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1098। डोमेस्टिक वायलेंस 101। रेलवे इमरजेंसी 139। रोड एक्सीडेंट 1073। LPG लीक तो 1906। और वुमेन 1091। आपातकाल 112। पुलिस 100 या 112। फायर 101। क्वेश्चन नंबर 34 है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है? मसूरी में। स्थापना कब हुई थी? 1959 में। नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद। नेशनल पुलिस अकेडमी कहाँ है? हैदराबाद। पटेल। NCERT का मुख्यालय नई दिल्ली। औषधिया विष और वनस्पति का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ। आलू अनुसंधान शिमला। चावल कटक उड़ीसा में। गन्ना अनुसंधान लखनऊ में। गन्ना प्रजनन कोयम्बटूर में। चीनी दाल कानपुर में। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। पेट्रोल अनुसंधान संस्थान देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 35 है, 1992 में सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पाए जाने वाले भारतीय कौन थे? सत्यजीत रे। सबसे पहले 1930 में भानुथैया गांधी मूवी। 2009 में गुलजार AR रहमान रसूल पुकोटी। क्वेश्चन नंबर 36 है, देवधर ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। रणजी दिलीप सैयद मुश्ताक अली विल्स सभी क्रिकेट से संबंधित है। हॉकी
हॉकी से संबंधित बैटन कप है, आगा खा कप है। फुटबॉल से रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, डुरंड कप, सुब्रोतो। गोल्फ से राइडर कप, सर्किट। क्वेश्चन नंबर 37 है, कर्णम मल्लेश्वरी ने किस ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता था? वेट लिफ्टिंग में 2000 में सिडनी में पहली महिला। पहला कांस्य 1952 में कुश्ती, केडी जाधव हेलसिंकी ओलंपिक में। पहला सिल्वर 2004 एथेंस में, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने शूटिंग में। पहला गोल्ड अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग में। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय। 18वां प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड से आई थी प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की, और 19वां 2027 में मनाया जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इंटरनेशनल पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल बुक दिवस 23 अप्रैल को। इंटरनेशनल एकता दिवस 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे 8 मई को। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को। हिंदी 14 सितंबर को। इंटरनेशनल एड्स दिवस 1 दिसंबर को। इंटरनेशनल बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। तो आज की पूरी कंप्लीट क्लास हो गई है। आज तारीख 29 अप्रैल 2026 है। कल फिर हम नया प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत भाई। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दियो, क्योंकि मेरी अभी 2 ही क्लास हुई है और मुझे इतना जानकारी नहीं है भाई कब क्या करना है। अगर कोई गलती हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।